Hello students, here we are with our chapter Bringing Up Kari from class 7th and our book name is An Alien Hand. तो अभी हम अपना सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं इस बुक का ब्रिंगिंग अप कारी। तो इसमें अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था उसमें राइटर बता रहा था कि कैसे कारी जब मैं जंगल में उसके लिए ट्विक्स ढूंढ रहा था तो कैसे वो चिल्लाया, और जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो एक नदी में डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए बहुत चिल्ला रहा है। वो खुद भी नदी में डूब गया था। तो फिर जब मैं नदी में उसने मुझे नदी में धकेला उस बच्चे को बचाने के लिए, और फिर किस तरह से राइटर स्ट्रगल करते हुए नदी के बाहर आया और कारी ने फिर अपनी सूट से उन दोनों को तट पर खींचा। तो किस तरह से कारी ने एक डूबते हुए बच्चे को बचाया, ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। तो फिर अब वी हैड रीड टिल हियर इन प्रीवियस वीडियो, इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये था कि अब जो रेड लाइन से लिखा है तो इसमें जो आपने आगे पढ़ना है वो की नोट्स हैं। जैसे कारी जो था वो पके हुए केलों का क्या हो गया था, शौकीन हो गया था, मतलब उसको पके केले पसंद आने लगे थे। और वह अपनी सेल्फ हेल्प में, अपनी स्वयं की सहायता में में ज़्यादा बिलीव करता था अपने दोस्त को परेशान करने के बजाय। और विथ क्वाइट डिग्निटी, और अपनी पूरी गरिमा के साथ उसने अपनी जो उसको जो डांट मिली थी, जो सज़ा मिली थी, उसको उसने स्वीकार किया, क्योंकि वह क्या हो गया था, बहुत शैतान हो गया था। ठीक है। नाउ कारी वॉज लाइक अ बेबी, कारी एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड, एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिशीफ देन एवर। अब वो कह रहे हैं कि कारी वॉज लाइक अ बेबी, कारी एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड, एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिशीफ देन एवर। नॉटी मीन्स होता है शरारती। ठीक है। तो कह रहा है कि उसे अच्छा बनाने के लिए प्रशिक्षित, ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड, उसे अच्छा बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना था। एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम, और अगर आप उसे नहीं बताएंगे, व्हेन ही वॉज नॉटी, जब वह शरारती होने पर यदि आप उसे नहीं बताओगे, ही वॉज अप टू मोर मिशीफ देन एवर, वह पहले से ज़्यादा शरारत करने लगता। तो देखो, कारी वॉज लाइक अ बेबी, कारी एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड, एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिशीफ देन एवर। उसे अच्छा बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना था, और अगर आप उसे जब वह शरारती अगर आपने उसे उसके शरारती होने पर नहीं बताया कि वह कब शरारती हुआ, या वो जब वो शरारती होता है तो आपने उसको नहीं बताया, तो वह पहले से भी ज़्यादा शरारत करने लगता था। तो देखो, अब वो कह रहे हैं कि कारी जो था एक बच्चा था, बच्चे की तरह था, और उसको अच्छा बनाने के लिए काफ़ी प्रशिक्षण की ज़रूरत थी। और अगर आप उसे जहाँ पर वो शरारत करता है वहाँ पर अगर आप उसे नहीं टोकोगे या उसे आप नहीं बताओगे, तो वह बहुत अधिक ज़्यादा शरारत, पहले से भी ज़्यादा शरारत करने लगता था। तो बच्चे करते हैं ना, उनको ट्रेन करना पड़ता है बच्चों को। तो वैसे ही कारी के साथ भी था। अगर बच्चों को हम जहाँ पर वो शरारत करते हैं, अगर हम वहाँ पर ना टोकें तो वो बहुत अधिक शरारत करने लगते हैं। तो वही चीज़ कारी के साथ भी था। राइटर कह रहा है कि अगर आप उसको, जब वो शरारत कर रहा हो तो अगर आप उसको नहीं टोकें, तो ही वॉज टू मोर मिशीफ देन एवर, तो वह पहले से अधिक शरारत करने लगता था। फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट। फॉर इंस्टेंस मीन्स होता है उदाहरण के लिए। उदाहरण के लिए एक दिन किसी ने उसे कुछ केले खाने को दिए। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास। बहुत जल्द ही उसने पके केले के लिए एक महान प्रेम विकसित कर लिया। तो वो कह रहे हैं कि देखो, जब वो मिशीफ क्या कर रहा था, तो उदाहरण के लिए अब एक उसकी शरारत बता रहे हैं राइटर यहाँ पर। तो फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट। उदाहरण के लिए एक दिन किसी ने उसे कुछ केले खाने के लिए दिए। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास। जल्द ही उसने पके हुए केलों के लिए बहुत अधिक प्रेम विकसित कर लिया। ठीक है। तो उसको बहुत दिए, तो उसको पके हुए केले बहुत अच्छे लगे, तो जल्दी ही उसने उसके लिए
क्या हो गया, उसको बहुत उसको अच्छे पसंद उसको आने लगे केले. He used to keep large plates of We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room. डाइनिंग रूम मीन्स होता है भोजन कक्ष. हम भोजन कक्ष में एक खिड़की के पास एक मेज पर फलों की बड़ी थाली रखते थे. One day all the bananas on the table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. On one day all the bananas on the table disappeared. एक दिन मेज में से सारे केले गायब हो गए. And my family blamed the servant for eating all the fruits in the house. Blamed means होता है दोषारोपण करना. और मेरे परिवार ने घर के सभी फलों को खाने के लिए नौकरों को दोषी ठहराया. तो देखो अब एक दिन क्या हुआ, जो कारी को किसी ने केले खाने को दिए तो उसको अब अच्छे लगने लगे केले. तो फिर राइटर बता रहा है कि वी यूज्ड टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम. हम भोजन कक्ष में एक खिड़की के पास एक मेज पर फलों की बड़ी थाली रखते थे. तो कह रहे हैं कि हमें आदत थी कि हमारा जो डाइनिंग रूम जहाँ पर था उस पर हम खिड़की के पास टेबल पर क्या रखते थे, बहुत बड़ी फलों की थाली रखते थे, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स होते थे. और वन डे ऑल द बनानाज ऑन द टेबल डिसअपियर. एक दिन मेज में से सारे केले गायब हो गए. एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस. और मेरे परिवार ने सभी फलों को खाने के लिए नौकरों को दोषी ठहराया. तो देखो वो कह रहा है कि सारे फल गायब हो गए, सारे केले गायब हो गए. ठीक है, फल में से जो केले थे वो सारे गायब हो गए. तो फिर मेरी जो फैमिली थी, मेरे मम्मी पापा जो थे, उन्होंने नौकर जो हमारे घर में काम करते थे उनको उन केलों को गायब करने के लिए उन्हें दोषी ठहराया कि उन्होंने सारे केले खा लिए हैं. A few days later the fruit disappeared again. कुछ दिनों बाद फल दोबारा से गायब हो गए. दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी. इस बार मुझे दोष दिया गया. ठीक है, तो इस बार किसे दोषी ठहराया गया? राइटर कह रहा है कि मुझे. तो देखो अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन. और कुछ दिनों बाद फल दोबारा से गायब हो गए. दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी. इस बार दोष मुझ पर रखा गया, इस बार मुझ पर दोष दिया गया. एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट. और मैं जानता था कि मैंने यह नहीं किया है. तो देखो पहले जो फल थे वो कह रहा है कि हम फल रखना हमारी आदत थी, हम टेबल पे रखते थे खिड़की के पास. तो उसमें से एक दिन सारे बनानास गायब हो गए. तो पहली बार में तो जो उनके पेरेंट्स थे, उसके माता पिता थे राइटर के, उन्होंने सर्वेंट्स जो थे उनको दोषारोपित किया सारे केले खाने के लिए. फिर राइटर कह रहा है कि a few days later the fruit disappeared again. कुछ दिनों बाद फल फिर से गायब हो गए. दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी. इस बार मुझे दोष दिया गया. एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट. और मुझे पता था कि यह मैंने नहीं किया था. तो इस बार जब फल गायब हुए तो उसके पेरेंट्स ने राइटर को दोष दिया कि तुमने सारे फल खा लिए हैं, तुमने सारे फल गायब कर दिए हैं. लेकिन राइटर जानता था कि यह मैंने नहीं किया है, मैंने फल गायब नहीं किया है. राइटर ये जानता था कि मैंने ये नहीं किया है. नेक्स्ट. It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure that I had taken that. It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruit. तो कह रहे हैं कि इससे मुझे अपने माता पिता और नौकरों पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मुझे यकीन था वे सभी फल ले चुके हैं, कि उन्होंने ही सारे फल लिए हैं. ठीक है, तो देखो इस बार वो कह रहा है कि मुझे बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने मुझे दोषारोपण किया. तो मुझे अपने नौकरों पर और अपने माता पिता पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मुझे यकीन था कि उन्होंने ही सारे फल लिए हैं. श्योर मीन्स यकीन होना. तो देखो इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स.
इससे मुझे अपने माता पिता और नौकरों पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मुझे यकीन था कि वे सभी फल उन्होंने ही लिए हैं। तो राइटर कह रहा है कि अब जब उन्होंने मुझे ब्लेम किया तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि मुझे पता था कि ये सारे फल उन लोगों ने ही लिए हैं, नौकरों ने और माता पिता ने। तो लेकिन वो मुझे ब्लेम कर रहे थे, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पवेलियन। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर, अगली बार जब फल गायब हुए, आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पवेलियन। स्मैश्ड अप मीन्स होता है पूरा नष्ट किया हुआ, ठीक है, या कुचला हुआ। मैंने कारी के मंडप में एक पूरा कुचला हुआ या पूरा नष्ट किया हुआ एक केला देखा। तो अब देखो राइटर कह रहा है, द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पवेलियन। अगली बार जब फल गायब हुए, मैंने पूरी तरह से नष्ट किया हुआ एक केला या पूरी तरह से पिचका हुआ एक केला कारी के मंडप में देखा। तो देखो अब जब अगली बार गायब हुए फ्रूट्स, तो राइटर कह रहा है कि मैंने कारी के मंडप में, जहाँ पर वो रहता था, तंबू में, पवेलियन में रहता था ना, एक मंडप में, तंबू में, तो उस तंबू में मैंने एक पूरी तरह से पिचका हुआ, पूरी तरह से स्मैश्ड मीन्स होता है पिचका हुआ या पूरी तरह से जो खराब हुआ केला मैंने कारी के मंडप में देखा। This surprised me very much, for I had never seen fruits there, and as you know, he had always lived on twigs. This surprised me very much. इसने मुझे बहुत अधिक चकित कर दिया। For I had never seen fruits there, क्योंकि मैंने वहाँ कभी फल नहीं देखे थे। एंड एज यू नो, और जैसा कि आप जानते हैं, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विंग्स, वह हमेशा टहनियों पर जीता था, या वो हमेशा टहनियाँ ही खाता था। तो देखो अब वो कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट डे, जब अगले टाइम, जब अगले समय, जब दूसरी बार जब फ्रूट गायब हुए, तो मैंने जो कारी का मंडप था उसके पास एक पिचका हुआ केला देखा। तो दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच। तो राइटर कह रहे हैं इस चीज़ ने मुझे बहुत अधिक चकित कर दिया। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट हियर, क्योंकि मैंने इससे पहले वहाँ कभी भी फल नहीं देखे थे। एंड एज यू नो, और जैसा कि आप जानते हैं, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, कि वह हमेशा टहनियों पर जीवित रहता है, या वो हमेशा टहनियाँ खाता है। तो ठीक है, अब राइटर कह रहा है कि मैंने जब वो केला देखा तो मैं बड़ा सरप्राइज्ड हो गया, क्योंकि जो मैंने उससे पहले आज तक वहाँ पर फल नहीं देखे थे, क्योंकि जो कारी था, आप भी जानते हैं कि वह किस पे जीवित रहता था, वह ट्विक्स यानी टहनियाँ खाता था। तो मुझे लगा कि कारी क्या क्या खाता होगा, टहनियाँ ही खाता होगा। तो इसलिए मुझे यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ, कह रहा है राइटर। तो फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द table without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. तो देखो अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट डे, अगले दिन, while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission. तो राइटर कह रहा है कि अगले दिन जब मैं अपने भोजन कक्ष में बैठा हुआ था, यह सोचते हुए कि मुझे अपने माता पिता की इजाज़त के बिना कुछ फल ले लेने चाहिए। तो वो कह रहा है कि नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वंडरिंग, अगले दिन जब मैं अपने भोजन कक्ष में बैठकर सोच रहा था कि वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, कि मुझे मेज से कुछ फल ले लेने चाहिए विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, बिना मेरी माता पिता की आज्ञा के।
ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगले दिन जब मैं अपने भोजन कक्ष में बैठा हुआ यह सोच रहा था कि मुझे बिना अपने माता पिता की आज्ञा के कुछ फल ले लेने, मेज में से कुछ फल ले लेने चाहिए। अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी लाइक अ स्नेक सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड विथ ऑल द बनानास। अचानक से अ लॉन्ग ब्लैक थिंग, एक लंबी का काली चीज़, वेरी मच लाइक अ स्नेक, बहुत अधिक एक सांप की जैसी, सडनली केम थ्रू द विंडो, अचानक से खिड़की से अंदर आई, एंड डिसअपियर्ड विथ ऑल द बनानास, और सारे केलों के साथ गायब हो गई। तो देखो अब राइटर कह रहा है कि नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन। अगले दिन जब मैं भोजन कक्ष में बैठकर यह सोच रहा था कि मुझे अपने माता पिता की आज्ञा के बिना कुछ फल टेबल मेज में से कुछ फल ले लेने चाहिए। अ लॉन्ग ब्लैक थिंग, एक लंबी काली चीज़, वेरी मच लाइक अ स्नेक, एक लगभग एक सांप की जैसी, सडनली केम थ्रू द विंडो, अचानक से खिड़की से आई, एंड डिसअपियर्ड विथ ऑल द बनानास, और सारे केलों के साथ गायब हो गई। तो देखो अब वो कह रहा है कि जब मैं बैठा था डाइनिंग टेबल अपने डाइनिंग रूम में, यह सोचते हुए कि क्या मुझे अपने मम्मी पापा की परमिशन के बिना कुछ फलों को ले लेना चाहिए, तो अचानक से ही फिर एक काली लंबी चीज़ जो सांप के जैसी दिखाई दे रही थी, अचानक से खिड़की से अंदर आई, और सारे केले, और डिसअपेयर्ड विथ ऑल द और सारे केलों के साथ गायब हो गई। ठीक है, तो I was very much frightened because I had never seen snakes eat bananas, and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit. I was very much frightened. मैं बहुत अधिक डर गया because I had never seen snake eat bananas, क्योंकि मैंने सांपों को केले खाते हुए कभी नहीं देखा था, and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and टेक फ्रूट, और मैंने सोचा कि यह बहुत भयानक सांप होगा जो चुपके से अंदर आ जाएगा और सारे फलों को ले जा लेगा। तो देखो अब वो राइटर कह रहा है कि जब मैं सोच रहा खिड़की के पास बैठकर सोच रहा था कि कुछ फल उठा लूँ, तो अब तभी अचानक से खिड़की से एक लंबी काली लगभग सांप के समान दिखती हुई चीज़ अंदर आई, और फिर अचानक से सारे केलों के साथ गायब हो गई। तो आई वॉज मच फ्राइटेंड, मैं बहुत अधिक डर गया, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक ईट बनानास, क्योंकि मैंने सांपों को केले खाते हुए कभी नहीं देखा था। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरेबल स्नेक, और मैंने सोचा कि यह वास्तव में यह एक भयानक सांप होगा, दैट वुड स्नीक एंड टेक फ्रूट। स्नीक मीन्स होता है चुपड़ी चुपके भागना, जो चुपके से अंदर आ जाएगा और सारे फल ले जा लेगा। तो देखो अब राइटर कह रहे हैं कि मैं बहुत अधिक डर गया, क्योंकि मैंने सांपों को आज से पहले केले खाते हुए कभी नहीं देखा था, और मैंने सोचा कि यह वास्तव में क्या होगा, भयानक सांप होगा कोई, जो चुपके से अंदर आ जाएगा और सारे फलों को खा जाएगा। तो फिर अब राइटर कहते हैं कि आई क्रीप्ड आउट ऑफ द रूम। क्रीप्ड आउट मीन्स होता है रेंगना। मैं कमरे से बाहर रेंग कर चला गया, एंड विथ ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस, और अपने हृदय में बहुत अधिक भय के साथ घर से बाहर भाग गया। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, यह विश्वास करते हुए कि सांप दोबारा से घर में वापस आएगा। ईट ऑल द फ्रूट, सारे फल खाने, एंड किल ऑल ऑफ अस, और हम सबको मार देगा। तो देखो अब राइटर कह रहा है कि मैं बहुत अधिक डर गया, क्योंकि मैंने आज से पहले सांपों को कभी केले खाते हुए नहीं देखा, और मैंने सोचा कि यह वास्तव में क्या होगा, एक भयानक सांप होगा जो अब अंदर आएगा और सारे फलों को खा जाएगा। ठीक है, चोरी चुपके से, स्नीक मीन्स होता है चोरी चुपके से भागना, तो चोर चुपके से अंदर आएगा और सारे फल खा जाएगा। तो फिर इस डर के साथ वो कहते हैं कि आई क्रीप्ड आउट ऑफ द रूम, मैं कमरे से बाहर रेंग कर चला गया, एंड विथ ग्रेट फेयर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस, और अपने हृदय में बहुत अधिक भय के साथ मैं घर से बाहर भाग गया। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट्स एंड किल ऑल ऑफ अस, यह पूर्ण रूप से यह विश्वास करते हुए कि
सांप घर पर दोबारा से वापस आएगा और सारे फल खा लेगा और हमें मार देगा। तो वो कह रहा है कि राइटर कह रहे हैं कि मैं कमरे से बाहर, क्रीप्ड आउट मीन्स होता है रैंक कर जाना, मैं रैंक कर कमरे से बाहर गया और अपने हृदय में बहुत अधिक डर के साथ मैं घर से बाहर भाग गया, या पूर्ण विश्वास के साथ कि फीलिंग श्योर, पूर्ण विश्वास के साथ दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, की सांप दोबारा से घर में वापस आएगा, ईट ऑल द फ्रूट, सारे फल खा जाएगा, एंड किल ऑफ अस, और हमें मार देगा। तो राइटर को लग रहा था जो ये सांप है वो फल खाने वाला सांप है, तो उसको बड़ा डर लग गया कि ये तो बहुत ही भयानक सांप हो सकता है जो फल खाने के लिए चुपके से अंदर भी आ जाएगा और सारे फल खा जाएगा। तो फिर वह इस डर के साथ क्या होता है, वो बाहर भाग जाता है, कमरे से बाहर रैंक का चला जाता है और अपने मन में इस भय के साथ घर से बाहर भाग जाता है, यह विश्वास करते हुए कि सांप दोबारा से घर पर आएगा और सारे फल खा जाएगा और हमें मार देगा। तो वो उसको ये लग रहा है कि ये सांप है फल खाने वाला, तो ये जितने भी फल हैं उन्हें खाने के लिए दोबारा से अंदर आएगा घर के और सारे फल खा जाएगा और हमें भी मार देगा। ठीक है, तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।